Secretary Health, as per our protocol of any PC, kindly keep your mobiles in a silent mode so that there is no disturbance. Thank you. Over to you, sir. नमस्कार। देश में कोविड के केसेस की स्थिति को ये ग्राफ दर्शाता है। आप ये देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में 47,000 के लगभग केस रिपोर्ट हुए हैं। ये कुछ बढ़ोतरी है केसेस में, और ये बढ़ोतरी 2 राज्यों के केसेस बढ़ने की वजह से हुई है। उस पर हम आगे आपको जानकारी देंगे। हमने यहाँ पर यह भी बताया है कि जो 69% केसेस हैं पिछले सप्ताह देश भर में जो रिपोर्ट हुए, वो एक राज्य केरल से रिपोर्ट हुए। हालांकि ये जो दूसरे सर्ज को ये ग्राफ दिखाता है, जो कि 7 मई को अपने सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा था, जबकि 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, वो लगातार घट रहा है। लेकिन अभी भी, जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था, कि दूसरी सर्ज समाप्त नहीं हुई। We have not seen the conclusion of the second surge in the country. So that is something that we must keep in mind always. And once we keep that in mind, then certain things follow. एक बार जब अपने दिल और दिमाग में हम इस बात को बैठा के रखते हैं कि दूसरी सर्ज समाप्त नहीं हुई, तो ये फिर आवश्यक हो जाता है कि कोविड के अनुरूप हमारा आचार और व्यवहार हो, और वैक्सीनेशन के प्रति यदि कुछ वर्गों में, कुछ व्यक्तियों में हेजिटेशन है, तो वो दूर करने का प्रयास हो, क्योंकि धीरे धीरे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जा रही है और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ रही है। तो जहां एक और वैक्सीनेशन को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन किया जाना चाहिए। यहां हम ये बता रहे हैं कि सर्ज में गिरावट जरूर है और लगातार गिरावट है। जो सप्ताह 1 जून को समाप्त हुआ था, उस समय देश भर में 279 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां प्रतिदिन 100 से अधिक केस रिपोर्ट होते थे। लेकिन 1 जुलाई के सप्ताह में ये संख्या घटकर 107 जिले तक रह गई, और 30 अगस्त का जो सप्ताह है उसमें ये संख्या और घट गई और 42 जिले ही ऐसे हैं, 42 districts which are reporting more than 100 cases on a daily basis. So from 279 districts that were reporting 100 cases on a daily basis in June 2021, the number has come down to 42 districts that are reporting more than 100 cases on a daily basis on 30th of August 2021. तो जिले जहां की अधिक केस रिपोर्ट हो रहे थे, उनकी संख्या में गिरावट जरूर हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी 42 जिले ऐसे हैं जहां 100 से अधिक केस प्रतिदिन रिपोर्ट होते हैं। ये हमारे देश का एक्टिव केसेस का और रिकवरीज का ट्रेंड है। ऊपर का जो ग्राफ है वो एक्टिव केसेस का है। आप देखेंगे कि वो लगातार गिरावट दिखा रहा है, और जो क्यूमुलेटिव, जो प्रोग्रेसिव रिकवरी है, वो लगातार बढ़ रही है। इस समय 97.5% रिकवरी की दर है। ये भारतवर्ष के नक्शे पर, के मानचित्र पर हम आपको वो राज्य दिखा रहे हैं जहां आज 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। ऐसा एक राज्य है, वो है केरल। 4 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से 1 लाख के बीच में एक्टिव केसेस हैं, उनकी भी हमने जानकारी आपको दी है। वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और बाकी जो बचे हुए 31 राज्य हैं, उनमें 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। प्रत्येक राज्य में देश के कुल एक्टिव केसेस के कितने प्रतिशत एक्टिव केस हैं, वो भी हमने इसमें दिखाया है। अब अगर साप्ताहिक पॉजिटिविटी को देखें, तो आप ये पाएंगे कि अप्रैल और मई के दौरान पॉजिटिविटी देश में सबसे अधिक थी।
21% से अधिक पॉजिटिविटी हो गई थी उस समय, जो हमने लाल बार से दिखाया है. द रेड बार डिनोट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी इन द कंट्री, which was in the week of 29th April to 5th of May. उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार पॉजिटिविटी घटी है और जुलाई अगस्त के वीक में 29 जुलाई से 4 अगस्त के वीक में वो घटकर 2% से कम हो गई थी और अभी वो 2.62% है. महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 10वां सप्ताह है, 9वां सप्ताह है इनफैक्ट, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी 3% से कम देश भर में रही है. ये वो जिले हैं जहां 10% से अधिक पॉजिटिविटी है. ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. पहले हमने आपको वो जिले दिखाए थे जो एक दिन में 100 से ज्यादा केस रिपोर्ट करते हैं. अब हम आपको वो जिले दिखा रहे हैं जहां की साप्ताहिक पॉजिटिविटी अभी भी 10% से ज्यादा है. आप देखेंगे कि ये जिले केरल में हैं और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में. ये वो जिले हैं जहां पॉजिटिविटी 5% से 10% के बीच में है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी. ऐसे 38 जिले हैं. 38 districts in the country are reporting a weekly positivity that is between 5% and 10%. Why are we highlighting this? Because WHO says that if your positivity rate is less than 5% and if you are testing 140 people per 10 lakh population on a daily basis, then you can say that the things are under control. तो इसलिए जरूरी है कि राज्य अपने स्तर पर भी उन जिलों की समीक्षा करें, मॉनिटरिंग करें जहां 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है. जहां 10% से ज़्यादा है वहां तो तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है और ये परामर्श हम समय समय पर राज्यों को देते रहते हैं. अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं. देश में आज सुबह तक 50,97,00,000 पहली डोजेस दी जा चुकी थी, 15,32,00,000 दूसरी डोज दी जा चुकी थी. तो यानी देश की वयस्क आबादी का 54% ऐसा है जिन्होंने एक ना एक डोज प्राप्त कर ली है और देश की वयस्क आबादी का 16% भाग ऐसा है जिन्होंने दोनों डोजेस प्राप्त कर ली हैं. 16% of the total adult population of this country has been fully vaccinated. 54% of the total adult population of this country has received at least one shot. और आप सहमत होंगे अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये लगभग 66 करोड़ की संख्या हो जाती है. 66 करोड़ की जनसंख्या अनेक देशों की मिलाकर होती है जिसको हमने अब तक वैक्सीनेट किया है. अब अगर हेल्थ केयर वर्कर्स को देखें तो 99% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज लग गई है, 84% को दूसरी डोज लग गई है. फ्रंटलाइन वर्कर्स को देखें तो 100% को पहली डोज लग गई है और 80% को दूसरा टीका भी मिल गया है. और 18 बरस से ऊपर, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, 54% को पहली डोज और 16% को दोनों डोज. तो ये जो अंतिम बार मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स सम्मिलित हैं. अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कौन से राज्य हैं जो अच्छा कर रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन में. वो ये हैं, 3 राज्य ऐसे हैं और संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने अपनी वयस्क आबादी के 100% लोगों को पहली डोज दे दी है. वो हैं सिक्किम, दादरा और नागर हवेली और हिमाचल प्रदेश. So there are 3 states, Sikkim, Dadra and Nagar Haveli and Himachal Pradesh, which have administered the first dose of COVID vaccination to 100% of their 18+ population. सिक्किम ने 36% को दूसरी डोज भी दे दी है. दादरा और नागर हवेली ने 18% को और हिमाचल प्रदेश ने 32% को दूसरा डोज भी दिया है. इसके अलावा 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने की 85% से अधिक आबादी को पहली डोज दे दी है. वो हैं
Mizoram, 85% of the total adult population has been given at least one shot. Lakshadweep, 88%. Daman and Diu, 88%. Ladakh, 88% and Tripura, 89%. हमने आपको इन राज्यों में और संघ शासित क्षेत्रों में जो दूसरे डोज का प्रतिशत है वो भी दिखाया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगस्त के महीने में, बाकी आंकड़े पुराने हैं, आप उससे अवगत हैं, अगस्त के महीने में हमने 18 करोड़ 38 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की। 18 crore 38 lakh doses were administered in the... Well, that's the latest that we're hearing in from the Health Ministry here. Currently, they're taking into account figures as far as completely vaccinated population is concerned. On a very important note here, the Health Ministry says that 16% of the eligible population of India has by now been fully vaccinated. With that, we're slipping into a very tiny breather. Stay on with us here, please.